जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाई शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नेट जीआरएफ दिसंबर 2010 में द्वितीय प्रश्न पत्र जो दिया गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग को ये वीडियो देखनी चाहिए। और कम टाइम में आप लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया है। आज का पहला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब ना नसई हूं, उक्ति किसकी है? यह है तुलसीदास की। किसकी है दोस्तों? यह है तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राउरवेल रचना जो है ये किसकी है? रोड़ा कवि की है दोस्तों। रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन में अवधी भाषा की रचना नहीं है, तो विनय पत्रिका अवधी भाषी की रचना ना होके ये हो जाता है ब्रज भाषा का दोस्तों। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो किसमें? अवधी में। पद्मावत भी अवधी में और चंदायन भी अवधी में, लेकिन विनय पत्रिका ब्रज भाषा में हो जाएगा दोस्तों। ऊर्ध्व शतक कृति जो है ये किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसकी है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रामचंद्र का कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया में से केशवदास की रचना नहीं है। कौन सी इसमें केशवदास की नहीं है? तो ललित ललाम केशवदास की नहीं है। बाकी रामचंद्र का कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये केशवदास की रचनाएं हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे हो जाएगा आपका निराला कृत राम की शक्ति पूजा। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ क्या है? कृतवास रामायण दोस्तों। कृतवास रामायण हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला की है। आत्मजयी रचना किसकी है? कुंवर नारायण की है। ठीक है। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है। कौन नहीं है? ज्ञान रंजन जी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं बोरसा इला रचना है, ये किसकी है? महुआ माझी की। महुआ माझी की। मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें रचनाओं की आत्मकथा ने, इसमें से आत्मकथा कौन सी नहीं है दोस्तों? तो माटी की मूर्तें ये आत्मकथा में नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है। बाकी मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा में, आत्मकथा की विधा है दोस्तों। मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, ये क्या है? निबंध है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका है? निबंध है। किसका? विद्यानिवास मिश्र का। आगे चलेंगे, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह में मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। कौन नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी जी मार्क्सवादी और समालोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह ये मार्क्सवादी समालोचक हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक नहीं है। जैसे कि पेपर में क्या हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा था कौन सा सुरेंद्र कृत नाटक नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं था? बादशाह गुलाम बेगम ये सुरेंद्र कृत नाटक नहीं है। अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्त है किसकी? अज्ञेय का है दोस्तों। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान, परिप्रवास में महाकाव्य नहीं है। ठीक है। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान, परिप्रवास में महाकाव्य नहीं है। क्या? महाप्रस्थान ये महाकाव्य नहीं है। बाकी साकेत होगा, साकेत हो गया, कामायनी हो गया, परिप्रवास हो गया, ये सब किसमें आते हैं? महाकाव्य में आते हैं। काव्य शोभा क्रमांध्य लंकारा प्रक्षते उक्ति किसकी है? ये डांडी जी की है दोस्तों। ठीक है। क्या है? काव्य शोभा क्रांध्रमा लंकारा प्रक्षते उक्ति किसकी है? ये डांडे की हो जाएगी। ब्रज भाषा विकसित है, सौर सेनी से विकसित है। डिंगल भाषा का संबंध है राजस्थानी साहित्य से है दोस्तों। प्रकाशन काल के अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है क्या है? कवि वचन सुधा 1868, हिंदी प्रदीप 1877, ठीक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896, सरस्वती 1900 में। ठीक, ये सब क्या है? पत्रिकाएं हैं।
कब वचन सुधा कब पत्रिका निकली थी? 1868 में। ठीक। हिंदी प्रतीक कब निकला था? 1877 में। नागरी प्रचारणी पत्रिका कब निकली थी? 1896 में। सरस्वती कब निकली थी? 1900 में से निकला हुआ था दोस्तों। काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है लाला श्रीनिवास दास 1850 से 1887 में। प्रेमचंद 1880 से 1936 में। अमृत लाल नागर 1916 से 1990 में। कमलेश्वर 1932 से 2007 में दोस्तों। फिर रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं दोस्तों। प्रसाद 1989 से 1937 तक ईस्वी। दोस्तों कुछ मिस्टेक इसमें दिया गया है टाइम पीरियड में, ये 1800 होना चाहिए। ठीक। फिर 1896 से 1962 सही अनुक्रम है। ठीक है। 1896 से 1962 निराला का टाइम पीरियड हो गया। ठीक। पंत का 1900 से 1977 हो गया। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 तक दोस्तों। आगे चलेंगे। युग की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रवरदाई, जैसे क्या दोस्तों? चंद्रवरदाई 1149 से 1192। मीराबाई 1498 से 1573। सेनापति 17वीं शताब्दी। हरिऔध 1865 से 1947। आगे चलेंगे दोस्तों। नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अंधेरी नगरी। ठीक है। नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अंधेरी नगरी 1881। चंद्रगुप्त 1931। आषाढ़ का एक दिन 1958। आठवां सर्ग क्या होगा? 1976 में दोस्तों। आगे चलेंगे। उपन्यास का काल अनुसार सही अनुक्रम क्या है? गोदान देखते हैं दोस्तों। 1936 में लिखा गया था। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में। मैला 1954 में। राग दरबारी 1968 में। ये सभी क्या है? उपन्यास है। क्या? गोदान भी उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी उपन्यास है, मैला आंचल भी उपन्यास है, राग दरबार भी उपन्यास ही है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। कहानियों का काल अनुसार सही क्रम क्या है? उसने कहा था 1965। ठीक। कफन 1936। वापसी 1960। त्रिश 1989 में लिखा गया था दोस्तों। आगे चलेंगे। साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले गासा दातासी जी आते हैं, फिर शिव सिंह सेंगर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। ये इतिहासकार हैं। साहित्य इतिहासकारों का कालक्रम के अनुसार पे लिखा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। सुमेलित, जैसे अब इनके राइटर हैं क्या? आलोचना अरुण कमल से सुमेलित है। तद्भव अखिलेश की पत्रिका है। हंस राजेंद्र यादव का है। वाक सुधीश पचौरी। वाक किसकी है? सुधीश पचौरी जी की है। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है कि कितने पाकिस्तान, ये एक रचना है। कितने पाकिस्तान ये एक रचना है। इस रचना के रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। तमस, इसके रचनाकार हैं भीष्म साहिनी जी। मृगनयनी, इसके रचनाकार हो जाएंगे वृंदालाल वर्मा जी। नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह। आगे चलेंगे दोस्तों। उषा प्रियवंदा। ठीक है। उषा प्रियवंदा ये क्या है? कहानी है। अच्छा, ये कहानीकार है। ठीक। कहानी इनकी क्या है? वापसी कहानी की कहानीकार है उषा प्रियवंदा। दोपहर का भोजन। ठीक है। दोपहर का भोजन इसके हो जाएंगे अमरकांत। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक इसके क्यों हो जाएंगे? विशंबर नाथ कौशिक ताई। ठीक है। ताई एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। आगे चलते हैं दोस्तों। नाटक है, जैसे रक्षाबंधन एक नाटक है, इसके लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी। ठीक है। अंधा कुआं एक नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल इसके क्या हो जाते हैं? लेखक हो जाते हैं। बकरी नाटक के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हो जाएंगे। कोर्ट मार्शल के स्वदेश दीपक जी हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे। कुछ पंक्तियां हैं, उनके कवि उनसे सुमेलित करने हैं दोस्तों। जैसे साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दे, ये एक पंक्ति है, इसको
किसकी कवि इसके कवि कौन है? कबीर जी हो जाएंगे। जयशील बैरन सब जनमित था, इस पंक्ति के कवि हैं विद्यापति जी। आगे चलेंगे दोस्तों। भूषण बिन न विराजाई, कविता बनता मित्र, इसके पंक्ति के राइटर कौन है? कवि कौन है? केशव हो जाएंगे। नए नचाई कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, इसके पंक्ति कौन है? पद्माकर जी हो जाएंगे दोस्तों, पद्माकर जी। आगे चलेंगे। संसद से सड़क तक एक कृति है, और संसद से सड़क तक कृति है, इसके कृतिकार हैं धूमिल जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी। आगे चलेंगे। युग धारा, नागार्जुन। ठीक। साय में धूप, दुष्यंत कुमार। साय में धूप कौन है? दुष्यंत कुमार जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। सही सुमेलित है उक्ति क्या है? सौंदर्यम अलंकार, ये उक्ति है। इस ग्रंथकार इनका नाम है वामन। ठीक है, वामन हो गया। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ जी हो जाएंगे। वागार्थ भी संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति, कालिदास। आगे चलेंगे दोस्तों। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ। आगे चलेंगे दोस्तों। धान्यालोक आनंदवर्धन। ठीक है, धान्यालोक आनंदवर्धन हो जाएगा। काव्य अलंकार भामा हो जाएगा। काव्य प्रकाश मम्मट हो जाएगा। ठीक, ये लिखे गए। काव्य अनुशासन कौन लिखे दोस्तों? ये आचार्य हेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों, धान्यालोक जो ग्रंथ है ये किस आचार्य द्वारा लिखा गया है? आनंदवर्धन जी। काव्य अलंकार भामा द्वारा। काव्य प्रकाश कौन से आचार्य लिखे हैं? मम्मट जी लिखे हैं। काव्य अनुशासन हेमचंद्र जी राइट किए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। ग्रंथ है इससे इन क्रिटिसिज्म, लेखक है मैथ्यू अर्नाल्ड। कौन है दोस्तों? मैथ्यू अर्नाल्ड हो जाएंगे। बायोग्राफिक लिटरेरिया कालरेज हो जाएंगी। आगे आएंगे दोस्तों। एथेटिक्स क्रोचे जी द्वारा लिखा गया है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म HIA रिचर्ड्स हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी ये किसकी है? प्रसाद की है। ठीक। हेर प्यारे की सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, ये किसकी है? निराला की। हम नहीं कहते हैं कि हम को छोड़कर श्रेयतोषिनी बह जाए, ये किसकी है दोस्तों? अज्ञे की हो जाएगी दोस्तों। किसकी? अज्ञे की। जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर आते हैं दोस्तों स्थापना और तर्क, ये नेट में पूछा गया था। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता, यह स्थापना है। तर्क क्या है? क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है। क्योंकि वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता का कोई उधार नहीं ले सकता, मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। अब इसमें तर्क दिया गया है कि स्थापना कैसे सही है कि नहीं, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। ठीक है, दोनों सही हैं। अब अगला स्थापना है मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। तर्क दिया गया क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तर्क जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। लेकिन मानव जीवन की पूर्णता के लिए क्या होना चाहिए? कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है श्रद्धा के कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा के कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है और श्रद्धेय तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? दोनों सही है। इसका स्थापना भी तर्क भी दोनों सही हो जाते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि 15 मिनट की वीडियो में आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, पेपर खत्म कर लिया, इसलिए और इसी तरह से जल्दी को अपने सारे प्रीवियस को देखने के लिए मुझे फॉलो करिए। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा।
जय हिंद, जय भारत।